नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एक्सेल में का पूरा इंटरफेस जानेंगे, जिसमें हमारे टॉपिक है एक्सेल में इंटरफेस क्या होता है, वर्कबुक और शीट में क्या डिफरेंस है, फाइल मैनेजमेंट क्या है यानी सेव एस में क्या डिफरेंस है, एक्सेल एस है और सीएसवी में क्या डिफरेंस है, फिर नेविगेशंस में जैसे यानी रो से कॉलम, कॉलम से रो में हम कैसे जाएं, सेल्स रेंज क्या होता है और बेसिक शॉर्टकट हम जानेंगे। और साथ ही में हम ये जानेंगे कि एक्सेल में अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हमारी एक्सेल की शीट है और सबसे पहले हम इसमें जानते हैं कि इंटरफेस क्या होता है। देखिए, इंटरफेस में सबसे पहले है रिबन बार। तो देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये है, ये एक्सेल का पूरा रिबन बार है, यानी फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू एंड व्यू, हेल्प, ये सारे एक्सेल में जो है रिबन बार है। इस सभी के बारे में मैं आपको आने वाली वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सेकंड इसमें है कि होम बार क्या होता है। देखिए, ये जो है आपका ये होम बार है, यानी इसमें जो आपको बेसिक एक्सेल में जो मॉडिफिकेशन की जो ज़रूरत होती है, वो सारे फीचर्स आपको होम बार में मिलते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए मैंने ये वर्ड लिख रखा है, अगर आपको इसको बोल्ड करना है तो यहाँ पे ये बोल्ड के लिए ये आप इसको क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड है हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसको थोड़ा सा टेढ़ा करना है तो इसके लिए आई वाला जो सिस्टम है, इसको आपको आई वाले को क्लिक करना है। ठीक है, अगर आपको नीचे अंडरलाइन करना है तो आपको यू इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, तो इससे आपका अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए इस वाले पूरे सेल्स को अगर आपको बॉर्डर करना है तो ये यहाँ पे ये बॉर्डर का ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें सारे बॉर्डर हो जाएंगे। जैसे आपको सिर्फ ऊपर वाला ये रो बॉर्डर करना है, ये मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको कुछ और बॉर्डर में कुछ और टाइप चाहिए, जैसे ऑल बॉर्डर चाहिए, तो आपको ऐसे कर देना, तो यहाँ पर आपका ऑल बॉर्डर हो गया। ठीक है, या फिर आप इसको दोबारा से वो आप एरिया सेलेक्ट करके अगर आप इसमें थिक बॉर्डर यानी आपको ज़्यादा ही बोल्ड बॉर्डर चाहिए, तो आप ऐसे करके आप जो है बॉर्डर जो है कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपको किसी सेल का अगर आपको रंग चेंज करना है ना, तो यहाँ पे आपको रंग थीम कलर्स का आ जाएगा, तो इसमें आपको अपने पसंद से कोई सा भी कलर्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको जो इसके अंदर जो वैल्यूज़ है यानी जो वर्ड्स है, अगर आपको उसकी वैल्यूज़ अगर का कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक थीम्स कलर का है। ठीक है, आप जो भी कलर पे क्लिक करेंगे वो आपका कलर जो है हो जाएगा। जैसे मैं अभी यहाँ पे ये वाला कलर कर लेता हूँ, तो मेरा जो टेक्स्ट है उसका जो है फॉर्मेट जो है चेंज हो चुका है। अब सेकंड आते हैं, जैसे कि हमें इन वैल्यूज़ का जो है टाइप चेंज करना है। जैसे ये यहाँ पे एक्सेल वर्ड लिखा है, इसका जो फॉर्मेट है यानी फ़ॉन्ट है वो हमें चेंज करना है। तो यहाँ पे ये फॉर्मेट का फ़ॉन्ट का बार है, इसमें को हम जो हमें फ़ॉन्ट अच्छा लगता है हम उसको को क्लिक कर देंगे, तो ये फ़ॉन्ट जो है उस जैसा बन जाएगा। सेम हम जो है इसका साइज़ को बड़ा या छोटा कर सकते हैं एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट। सेम हम अगर हम इसको भी क्लिक करते हैं, बगल में जो ए लिखा है, तो इससे भी आप जो है फ़ॉन्ट को बड़ा या छोटा कर सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। ये वर्ब टेस्ट है, यानी अगर आपने एक्सेल में कोई बड़ी वैल्यू लिख ली है ना, जैसे मान लिया आपने एक्सेल में आपने ये वाली वैल्यू लिख दी। ठीक है, अब इसको ये देखिए वर्ब टेस्ट में ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, यानी सारा जो है वो एक ही सेल के अंदर आ जाएगा। अगर आपको वर्ब टेस्ट नहीं करना है तो आप इसको ऐसे क्लिक करते हैं, फिर आता है मर्ज सेंटर। ठीक है, मान लीजिए ये आपकी सारी सेल्स है। ठीक है, अब इनको आपको मर्ज करना है, मर्ज करके आपको एक सिंगल सेल बनाना है, तो आपको सिंपल इसमें ये क्लिक करते हैं, मर्ज हो जाएगा और देन आप अनमर्ज कर सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसको हम आने वाली वीडियोस में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ाएंगे। बाकी ये कंडीशन फॉर्मेटिंग है, कंडीशन फॉर्मेटिंग के बारे में आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कंडीशन फॉर्मेटिंग कैसे काम करती है, यानी ग्रेटर देन, लेस देन, डुप्लीकेट। जैसे मैंने यहाँ पे एक दो पाँच ये मैंने लिख दिया। अब इसमें मुझे डुप्लीकेट को हाईलाइट करना है, तो सिंपल यहाँ पे आपका डुप्लीकेट हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो जो डुप्लीकेट हैं वो आपके हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको इसके जो डुप्लीकेट आपने लगा रखा है कंडीशन, उसको अगर आपको रिमूव करना है, सिंपल आपको यहाँ आना और यहाँ पे क्लियर रूल्स में सिलेक्टेड सेल्स का क्लियर रूल्स कर देना है, तो आपका ये जो डुप्लीकेट है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हम इंसर्ट मेन्यू में जाते हैं। इंसर्ट में देखिए आपका मेनली एनालिसिस से रिलेटेड आपके फंक्शंस रहते हैं। जैसे आपका पिवट टेबल, रिकमेंडेड पिवट टेबल, टेबल्स, पिक्चर, इमेजेस एंड अदर चीज़ें होती हैं, जिसके बारे में हम आपको आने वाले वीडियोस में आपको जो है बताएंगे। ठीक है, अभी सेकंड है हमारा वर्कबुक और शीट। देखिए, वर्कबुक और शीट बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, ये जो हमारा पूरा है इसे हम वर्कबुक कहते हैं। ठीक है, यानी एक एक्सेल की एक फाइल को हम वर्कबुक कहते हैं, और एक फाइल के अंदर मल्टीपल शीट्स हो सकती हैं। जैसे ये शीट 1, शीट 2, शीट 3, इन सभी का कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं वर्कबुक। जी हाँ, एक्सेल की एक फाइल इट मीन्स एक वर्कबुक, और एक वर्कबुक के अंदर जो है मल्टीपल शीट्स जो है हो सकती हैं। ठीक है, अब आते हैं फाइल मैनेजमेंट में। देखिए, सेव क्या होता है और सेव एज क्या होता है। देखिए, सेव का मतलब जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस किया और मैं करूँगा कंट्रोल ए एस, ये हमारा सेव हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पे फाइल मेन्यू में जाएँ, यहाँ पे आपका सेव, यानी अभी तक आपने जो भी इसके अंदर लिखा है वो आपका सेव हो चुका है। ठीक है, अब आएगा क्वेश्चन सेव एज़ क्या होता है। तो इसके लिए मैं आपको दूसरी शीट में आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट आप यहाँ से मैं जो है एक न्यू शीट में क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है,
अब यहाँ पे जो है इसमें सेव एस में एक्सेल और CSV, ये दोनों फॉर्मेट क्या होता है इसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं एक्सेल एसएस बताता हूँ। मैंने आपको ये वाली फाइल मैंने सेव कर ली, इसको मैं गया सेव एस। अब मैं यहाँ पे मान लीजिए डाउनलोड में जाता हूँ और डाउनलोड में मैं इसको लगा देता हूँ टुडे टुडे करके मैं इसको सेव कर देता हूँ। और सेव मैं किस में कर रहा हूँ, एक्सेल वर्कबुक में जो आप सेव होता है वो ऑटोमेटिक एक्सेल एक्सेस में सेव हो जाता है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, जो मैंने ये जो है सेव कर दिया। अब मैं इसको क्रॉस करता हूँ, अब मैं डाउनलोड सेक्शन में जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने टुडे कर दिया। अब यहाँ पे मैं इसको प्रॉपर्टीज़ मोर में जाता हूँ, मोर्स में हमारी प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ आ गया। तो प्रॉपर्टीज़ पे आप देखेंगे ये आपको शायद थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे सेव आ रहा है एक्सेल एसएस, ठीक है। अब इसको मैं अगर मैं ओपन करता हूँ तो इसमें डेटा वैसे ही सेव होगा जैसे मैंने करा था। इसमें जो यानी इसके जो फॉर्मेट्स हैं ये फॉर्मेट सेम रहेगा, ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसकी जो है फाइल साइज ज़्यादा होती है। अब मैं आपको बताता हूँ CSV क्या होता है। CSV यानी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। हाँ, आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। ये आपसे इंटरव्यू में जो है पूछा जा सकता है। जैसे अब मैं सेम फाइल को जाता हूँ, सेव एस करता हूँ, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और इसको 2 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे वर्कबुक में जाता हूँ। अब वर्कबुक में अब मैं CSV कर देता हूँ, CSV में गया एंड देन मैंने सेव कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको जो है काट देता हूँ, ठीक है। अब देखिए CSV में ये फाइल कैसे दिखती है। यहाँ पे ये 2 वाली है। अब पहले मैं इसको आपको प्रॉपर्टीज़ में जाके इसका दिखा देता हूँ। ये प्रॉपर्टीज़ में आप देखिए ये CSV ये रहा, CSV लिखा हुआ है, ठीक है। CSV मीन कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ कि एक्सेलएस और CSV में डिफरेंस क्या है। अभी मैं इसको ओपन करता हूँ और जी हाँ, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आपका फॉर्मेट जो है सारा जा चुका है, क्योंकि ये CSV में कॉमा सेपरेटेड वैल्यू में है और इसमें जो है एक्सेल की फाइल साइज भी जो है कम हो जाती है, ठीक है। ये देखिए सारा फॉर्मेट जा चुका है, बल्कि हमने सेव कर कैसे किया था, हमने इस वाले फॉर्मेट में सेव कर दिया था। अब इसमें आपको देखो फाइल का जो साइज़ का डिफरेंस भी मैं आपको बता देता हूँ। जो टुडे वाली है जिसको हमने एक्सेल एसएस में सेव किया है, उसकी फाइल साइज़ क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हम प्रॉपर्टीज़ में आ जाते हैं, इसकी फाइल साइज़ है ऑलमोस्ट 12 KB, ठीक है। 12 KB हम इसको यहाँ नोट कर लेते हैं, ठीक है। ये है हमारी 12 KB, 12 KB, ठीक है। अब मैं एक्सेल एक्सेल में CSV वाली फाइल में जाता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ। अब ये देखिए ये सिर्फ 4 KB का है। आपको ये दिख रहा होगा, थोड़ा मुझे ये जूम इन हो नहीं रहा है, बट ये टोटल 4 KB का है। यानी आप देख रहे हैं 1/3, यानी ऑलमोस्ट ये 30% ओनली में ही ये सेव हो गया, ठीक है। तो इसमें जब आपकी लार्ज फाइल होती है ना, तो इसको आपको CSV में सेव करना रहता है, जिससे आपका जो है स्पेस बच जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं आपके इस वाले फाइल मैनेजमेंट में। ये जो एक्सेल एसएस हो गया, CSV हो गया। अब आता है पेज नेविगेशन। पेज नेविगेशन होता है रो, कॉलम्स और सेल्स रेंज क्या होता है, चलिए इसको हम बता देते हैं। देखिए ये जो मैंने ये सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। जैसे मैं इसको कलर कर देता हूँ, ठीक है। इसको कहेंगे हम कॉलम्स। जी हाँ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सारे हैं कॉलम्स। अब रो किसे कहेंगे, रो जैसे कि मैंने अगर इसको ऐसे सेलेक्ट करा, ठीक है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा क्या है हमारा रो। जैसे ये हो गया, ये सारा हमारा रो है, ठीक है। अब कहते हैं सेल्स क्या होता है, जैसे इसमें क्या है रेंज। यहाँ पे सेल रेंज क्या होता है, देखिए जैसे मैंने लिखा इज इक्वल टू SUM सम। अब मैं यहाँ से लेके है ना P1 से लेके यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए P1 P2 P3 P4, और यहाँ पे मैंने अगर मैं इधर जाता हूँ, ये जितना भी मैंने एरिया सेलेक्ट किया है इसे हम कहते हैं सेल रेंज। जो भी हमें फंक्शन परफॉर्म कर रहता है तो उसमें हमें सेल रेफरेंस की ज़रूरत रहती है। तो ये जो हमने एरिया जो सेलेक्ट किया इसे हम सेल रेंज कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एंटर। अब मैं यहाँ पे अब मैं कोई भी वैल्यू डालूंगा तो ये सारी कैलकुलेशन जो है इसके अंदर, इस सेल के अंदर जितनी वैल्यू है उसकी कैलकुलेशन होकर हमें दिखा देगा, ठीक है। अब आते हैं शॉर्टकट, Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+Z, कंट्रोल एरो, और ये सब क्या होता है। तो देखिए मान लीजिए अगर आपको इसको कॉपी करना है, जैसे मैंने 6 को मैंने कॉपी कर लिया, मैं 6 को कॉपी कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे मैं करूँगा कंट्रोल, आपके कीबोर्ड में होगा Ctrl+C, दोनों को आपको साथ में प्रेस करना है और फिर आपको कहीं भी इसको पेस्ट कर देना है। इसे कहेंगे हम कॉपी। Ctrl+C से कॉपी होगा, कॉपी इन द सेंस वो वैल्यू वहाँ पे भी रहेगी और कहीं और भी रहेगी, ठीक है। ये हो गया हमारा Ctrl+C। Ctrl+C से हम कॉपी करते हैं और कंट्रोल वी से हम पेस्ट करते हैं। यानी हमें कहीं से कॉपी करने के लिए हमें चाहिए Ctrl+C, कहीं को भी पेस्ट करने के लिए Ctrl+V। एक होता है Ctrl+X, यानी जैसे मैंने यहाँ से Ctrl+X मैंने यहाँ कर दिया, Ctrl+X से मैंने इसको कट कर लिया, Ctrl+X मीन्स कट। अब मैंने इसको कहीं और जाके Ctrl+V कर दिया, यानी मैंने कहीं और जाके इसको पेस्ट कर दिया। तो Ctrl+X से वहाँ से वैल्यू कट होकर पेस्ट होती है, Ctrl+V से वहाँ से कॉपी होकर पेस्ट होती है, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने इसको जो है डिलीट कर दिया, ठीक है, लेकिन मुझे ये दोबारा चाहिए कि मैंने डिलीट तो कर दिया लेकिन यार मैंने गलती से डिलीट कर दिया। तो अगर आप गलती से अगर आप डिलीट कर देते हैं तो उसके लिए आपका होता है Ctrl+Z।
देखिए दोबारा मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब मुझे डिलीट वाले आपके कीबोर्ड में बटन रहता है, आप उसे डिलीट कर सकते हैं। मैंने इसको डिलीट कर दिया और डिलीट के बाद आपको वो वापस चाहिए तो आपने कर दिया कंट्रोल Z, ठीक है? तो इससे ये वापस आ गया। अब एक पर्सन का क्वेश्चन क्या है कि हम सारे वैल्यू को डिलीट करके वापस ला सकते हैं? मैं क्या, हाँ, आपको सारा वैल्यू पूरा सेल सेलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल आपने को सिर्फ डिलीट करना है, ठीक है? आपको डिलीट वाला जो आपके कीबोर्ड में बटन है उससे डिलीट करना है। देन आपको सिंपल कंट्रोल Z, तो जितनी भी आपकी सारी वैल्यूज़ है वो आपकी जो है वापस आ जाएँगी, ठीक है? ये हो गया आपका चीज़। अब यहाँ पे आता है कि आपको पेज का जो है, आपको पेज का जो है पीडीएफ निकालना है, ठीक है? तो जो मेरा ये सेल है, ठीक है? मान लीजिए मैंने ये डेटा बना दिया, ठीक है? अब मुझे इसको पीडीएफ में भेजना है, तो सिंपल है, आपको कंट्रोल ए से सिलेक्ट करना है, कंट्रोल ए सेलेक्ट, फिर कंट्रोल पी, ठीक है? दोबारा बता देता हूँ, कंट्रोल ए से आपको पूरा सेलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल पी, और आपको यहाँ पे आ गया माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ। अब ये जो डॉक्यूमेंट है ये प्रिंट टू पीडीएफ सेव होगा, ठीक है? अब मैं इसको जाता हूँ और अब ये बोला भाई पीडीएफ कहाँ सेव करना है, तो मैं इसको सिंपल हमारी फेवरेट जगह डाउनलोड में सेव कर लेता हूँ, CLASS क्लास 1 एंड PDF, ठीक है? आप पीडीएफ तो ये ऑटोमेटिक, अगर मैं क्लास में अगर मैं पीडीएफ नहीं भी लिखता हूँ तो ये ऑटोमेटिक पीडीएफ जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट टाइप पीडीएफ, तो पीडीएफ ये सेव हो चुका है। अब मैं एक बार इसको देख लेता हूँ कि भाई ये पीडीएफ में सेव हुआ है कि नहीं। ये देखिए क्लास 1, ये ना पीडीएफ, ये पीडीएफ में हमारा डेटा जो है सेव हो चुका है। तो ये इतना ही है आज की इस वीडियो में। आने वाली वीडियो में मैं आपको और भी चीज़ें बताऊँगा। ये एक आने वाली चीज़ में और भी चीज़ बताऊँगा, और अगर आपको कोई भी कमेंट्स है तो प्लीज़ अपना कमेंट हमें बताइए ताकि हम उस पर और वीडियोज़ बना सकें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे।